वंदे मातरम मित्रों, जब भी मौका मिलता है कोशिश करते हैं कोई ऐसी बात, कोई ऐसा तथ्य जिससे हमें प्रेरणा मिले तो हमें लगता है कि आपके समक्ष जो लानी चाहिए। बहुत सारी वीडियो हमने बनाई हैं जिसमें हमने ये बताया है कि व्यक्ति को निस्वार्थ रूप से समाज सेवा क्यों करनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे ये निवेदन करूँगा, डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक क्लिक करिएगा, क्योंकि जो स्वयं श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा है कि मुझे प्राप्त करने का जो सबसे सरल तरीका है वो कर्म योग है, और कर्म योग में निस्वार्थ रूप से परोपकार करते हुए जब आप धर्म की, समाज की और देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो स्वयं नारायण के लिए कार्य कर रहे हैं। नारायण को प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका ये है, और ये जब से ज़िंदगी के अंदर जीवन में सिद्धांत बना है तब से खुद के जीवन को भी बहुत सुखी कर पा रहे हैं और सामने दूसरों के जीवन में भी सुख पहुंचा पा रहे हैं। अब इसी के अनुरूप जैसा आप जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर निस्वार्थ रूप से अगर समाज सेवा की बात आए तो इसमें सबसे अग्रणी संगठनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया जाता है। बहुत बार दिमाग में विचार आता है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति घर से समाज के लिए कुछ करने के लिए निकलता है तो घर वाले ही कहते हैं तुम्हें क्या पड़ी है दूसरों के करने के लिए, तुम इतना अपने घर के लिए कर लो तो अपना घर वैभवशाली हो जाए, दुनिया के लिए करते हो उससे क्या फ़ायदा। तो अब परम पूज्य मोहन भागवत जी से भी एक बार पूछा गया कि संगठन के अंदर कि अगर हम संघ के साथ में जुड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो उन्होंने मंच से क्या कहा, उन्होंने मंच से ये कहा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको कुछ मिलेगा तो ये मान लीजिए कि आपको संघ को किसी भी तरीके से जुड़ना नहीं है संघ के साथ में, क्योंकि संघ से अगर ये सोचकर जुड़ोगे कि मुझे क्या मिलेगा तो कुछ भी नहीं मिलने वाला और संघ कुछ देने भी नहीं वाला। तुम क्या कर सकते हो धर्म के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, कुछ करने के लिए आना चाहते हो तो करने के लिए आओ, संघ कुछ नहीं देने वाला। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि जाना है खुद ही, अपना मन, अपना तन, अपना धन सब हमें ही देना है, वापस क्या मिलेगा। तो जो वापस मिलेगा वो उन्होंने मना बिल्कुल कर दिया। बहुत ऐसे सूक्ष्म तत्व हैं, सूक्ष्म गुण हैं जो प्रकृति के नियम अनुसार हमारे अंदर विकसित होते हैं, जिसका आज मैं आपको प्रमाण देने वाला हूँ। मैं कोई गायक नहीं हूँ, सुर ताल का मुझे किसी तरह का ज्ञान नहीं है, ये तो आप सब देख ही रहे हैं। जब हमने अपने संगठन की शुरुआत करी है, जो मैंने अपनी कार्यस्थली पे शुरुआत करी, तो नेतृत्व की भूमिका आना, उसके एक एक अंश के अंदर, उस कण कण के अंदर जो जो गुण आना, उसके अंदर संघ का कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, मैंने पहले बहुत सारी अपनी जो वक्तव्य हैं उसके अंदर बताया। आज मैं आपको एक और ऐसे गुण अपने अंदर बताने वाला हूँ जिसको अगर मैं समाज में जाकर सीखता तो ना जाने कितने पैसे मुझे किसी को देने पड़ते। संघ के अंदर रहे कब ये गुण हमारे अंदर विकसित हो गए हमें पता नहीं चला। तो आइए समझते हैं कि ऐसा कौन सा गुण है जो संघ ने अप्रत्यक्ष रूप से कब मेरे अंदर वो मैंने आत्मसात कर लिया। संघ की शाखाओं में जाते हुए मुझे खुद नहीं पता चला, आज जब कर रहा था अभ्यास तब पता चला। तो होता क्या है, संघ की शाखा में जब हम जाते हैं तो हमें गीत गाने होते हैं देशभक्ति के। तो जब हम देशभक्ति के गीत गाते हैं तो इसकी कोई सुर होगा, इसका कोई लय होगी, इसकी कोई ताल होगी। अब ये सुर ताल लय अगर आप सीखेंगे कहीं से तो आप बहुत सारी म्यूजिकल क्लासेस है जहाँ जाके ये सीखोगे, लेकिन स्वाभाविक रूप से आसपास में, क्योंकि जब हम इतने बड़े संगठन में हैं तो कोई व्यक्ति है जो स्वाभाविक रूप से अच्छा गाता है, किसी को सुरताल का ज्ञान है, तो वो स्वाभाविक रूप से ही हमारे अंदर जो है थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाता है। अब ये कैसे पता चला, आज एक गीत है जो मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ, जो अब मैं आपके सामने गाकर दिखा रहा हूँ। अब इसको सुनते हुए आप दो बातों का ध्यान रखिएगा कि सुर और ताल इसका कोई भी ज्ञान मुझे है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मेरी जो आवाज़ है वो कोई बहुत सुरीली नहीं है, कभी गीत गाया नहीं, और ज़्यादा कॉलेज में भी रहे तो डांस परफॉर्मेंस के अंदर हमेशा रहे, नृत्य अच्छा कर पाते थे लेकिन गीत के अंदर कभी अभ्यास ही नहीं, कभी जानकारी नहीं ली। तीसरी बात इसके अंदर ये समझने योग्य है कि ये जो गीत मैं आपको सुना रहा हूँ, पता नहीं ये इस सुर के साथ में, इस लय के साथ में आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसको अलग अलग तरीके से किसी ने गाया है, लेकिन जब मैंने उसको YouTube पे सुना तो मेरे को संतुष्टि महसूस नहीं हुई, क्योंकि गीत का ये भी संघ से ही सीखा है कि गीत जब भी आप गाते हैं तो उसके अंदर जो भाव छुपा हुआ है वो आपकी सुर ताल लय के साथ में भाव जो है व्यक्त होना चाहिए। अगर वो भाव व्यक्त नहीं हो पा रहा तो उस गीत की जो महिमा है, जो महत्वता है वो कम हो जाएगी। और पहले तो अभी जो जिन लोगों को लग रहा है कि मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, पहले तो इस बात पे आपको संघ की तारीफ़ करनी चाहिए, संघ की प्रशंसा करनी चाहिए कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बोलना भी संघ ने ही सिखाया है। ये जो शब्दों का चयन किया जा रहा है, शब्दावली है, लगातार दिमाग काम कर रहा है, जीवा के साथ में जो उसका तालमेल बन रहा है, ये सब कुछ संघ ने सिखाया। ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जिसके बारे में कभी दुनिया के अंदर पूरे भारत में कोई आपको नहीं बताएगा। कभी आप जाके पूछो संघ में जाने से क्या मिलेगा, वो कहेंगे भैया कुछ नहीं मिलने वाला।
दे सकते हो तो आओ। मैं आपको बता रहा हूँ संघ से क्या मिलता है, जो संघ कभी कोशिश नहीं करता देने की। प्रकृति का नियम है, नारायण का नियम है, निस्वार्थ रूप से आप काम करो समाज और देश के कल्याण के लिए, अपने आप आपको सुख की प्राप्ति होती रहेगी। ऐसे गुणों का विकास होता रहेगा जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे कि आपके अंदर होंगे। तो गीत गाता हूँ, इस गीत को जो है आप थोड़ा सा आनंद ले पाएंगे। मुझे आनंद की अनुभूति हुई तो मैंने कहा चलो भैया सभी मित्रों के साथ में ये साझा करते हैं, हो सकता है वो आनंद की अनुभूति आपको भी हो। और फिर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करना कि जो सुर ताल लय मेरे जैसा बेसुरा जो है वो निकालने में कामयाब हुआ है, जो नेट के ऊपर अवेलेबल है, क्या उनके साथ में उतना आनंद आप महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अपना फीडबैक तब कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। गणगीत है, इसको पीछे दोहराया जाता है यूजुअली, तो मैं अपनी तरफ से शुरू करता हूँ। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है, खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है, खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। इस धरती ने जन्म दिया है, यही पुनीता माता है। एक प्राण दो देह सरीखा, उससे अपना नाता है। यह धरती है पार्वती माँ, यही राष्ट्र शिव शंकर है। दिगमंडल सांपों का कुंडल, कण कण रुद्र भयंकर है। यह पावन माटी ललाट की ललित ललाम ललाटी है। खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है, खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। इसी भूमि पुत्री के कारण भस्म हुई लंका सारी, सुई नोक भर भूखे पीछे हुआ महाभारत भारी। पानी सा बह उठा लहू फिर, पानी सा बह उठा लहू फिर, पानीपत के आंगन में बिछा दिए रिपुओं के शव थे, उसी तरह इनके रण में। पृष्ठ बाँचती इतिहासों के अब भी हल्दी घाटी है। खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। सिख मराठे राजपूत क्या, बंगाली क्या मद्रासी, इसी मंत्र का जाप कर रहे युग युग से भारतवासी। बुंदेले अब भी दोहराते यही मंत्र है झांसी में। देंगे प्राण न देंगे माटी, गूंज रहा है नस नस में। शीश चढ़ाया काट गर्दने या अरि गर्दन काटी है। खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। भारत माता की जय। अब आप सोचिए, ये जो गीत है जिसको मैं अभी बिना देखे पढ़ नहीं पा रहा हूँ, अब 3-4 दिन तक इसको लगातार गुनगुनाया जाएगा। कौन सा भाव है जो मेरे अंदर उत्पन्न हो रहा है। अब ये सोचिए कि ये जो भाव मेरे अंदर देशभक्ति का उत्पन्न हो रहा है, क्या इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा कोई दूसरा संगठन है जो ये भाव मेरे अंदर उत्पन्न करने के योग्य हो। इसलिए संघ से जुड़ना चाहिए।
इसलिए नहीं कि वहाँ जाने के बाद में मेरा कोई कार्य सिद्ध होगा। इसलिए जुड़िए, क्योंकि इस संघ में जितनी अपनी तरफ से आप आहुति देते रहेंगे निस्वार्थ रूप से, उतना प्रकृति आपके अंदर कितना जो है आनंद लेकर आती रहेगी। मैं नहीं जानता कि सुर ताल की जितना भी क्षेत्र है उसमें इस गीत को कितने अंक दिए जाएंगे। मुझे सुख महसूस हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझ जैसा बेसुरा इसे अच्छे तरीके से गा पा रहा है, मेरे लिए इसी आनंद की अनुभूति है। मुझे लग रहा है कि भैया अच्छी लय पकड़ ली, और ये लय जो थी मेरे हिसाब से ये मुश्किल थी। 40 वर्ष की आयु हो गई मेरी, और इसके अंदर मुझे नहीं पता, क्योंकि सुरताल का ज्ञान ही नहीं है, तो मुझे तो नहीं पता कि ये सुरताल किस लय में कहाँ जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है वो इसके अंदर से वो भाव निकालने में सफल हो गया, जिस भाव के साथ में इस गीत को बनाया गया। दूसरा सोचने की बात देखिए, ये गीत जिसने लिखा है वो भी स्वयं सेवक है। इस गीत को लिखने का उनको भी कोई मूल्य नहीं मिला होगा, लेकिन लिखते वक्त उनके मन में क्या भाव उत्पन्न हुए होंगे। तो देशभक्ति को अपने अंदर जागृत करने का, मुझे लगता है ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है संघ, जहाँ पर अपने बच्चों को और खुद को भेजकर आप जितना पैसा देकर जिन इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं वहाँ से भी इतना सीखने को नहीं मिलता जितना निःशुल्क यहाँ पर सेवा करके व्यक्ति को सीखने को मिल जाता है। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, मैं कहता हूँ देश में गुरुद्वारे हैं, देश में आप इस्कॉन मानिए, देश में जो भी संगठन है, अच्छाई बुराई सबके अंदर है, लेकिन कोशिश करिए उनसे जुड़ने की। जब हम निस्वार्थ रूप से आगे जाकर कुछ ऐसा कार्य करने की कोशिश करते हैं, तब हमारे अंदर ऐसा विकास उत्पन्न होता है, ऐसे गुणों का विकास होता है जो कल को हमें अपने जीवन के पूरे सुख और पूरे आनंद को, उसको जो है ना, उसका निष्कर्ष निकालने में जो है कामयाब करने में, सफल हमें करने में मदद करता है। तो आशा है इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। गीत अच्छा है, मैं कोशिश करूँगा नीचे देने की डिस्क्रिप्शन में, इसे आप भी दोहराएं और देशभक्ति का भाव अपने मन में जगाएं। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।